बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा दौलत दी हो और उसने वो दौलत अपने लोगों के ऊपर निछावर कर दी हो, जिसने मस्जिद नबवी की ज़मीन ख़रीदी हो और वो मस्जिद नबवी की ज़मीन ही उसके ऊपर तंग कर दी हो। ऐसा इंसान जिसने मुसलमानों के लिए एक कुआं ख़रीदा और बाद में उसी कुएं का पानी उसके लिए मना कर दिया गया हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के चंद असबाब के बारे में। दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। उनको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। उनको ज़ुन्नुरैन इसलिए कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं। उनके बाहया होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ उस्मान, अगर मेरे घर में 1000 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे आपके निकाह में दे देता। दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़याज़ी और सखावत की वजह से बहुत मशहूर थे। मदीना के अंदर कोई भी ऐसा घर ना था जिसके ऊपर आपकी सखावत के असरात ना हों। मस्जिद नबवी की ज़मीन की तोसी हो या मुसलमानों के लिए कड़वे कुएँ को मीठा करने का प्रोसेस हो, सब में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे होते थे। कोई भी जंग होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आर्डर करते कि जिहाद के लिए अपना माल जमा करवाएं, तो सबसे पहले अपना माल जमा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कौन से असबाब थे जिसकी वजह से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को ख़त्म किया गया और जिसकी वजह से उनको शहीद किया गया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल तक खलीफा रहे और उनकी खिलाफत में अल्लाह ताला आपकी सल्तनत अफ्रीका तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी फतवाहत दी। उसके अलावा आपने बहरिया को मुनज़्ज़म किया। इसके अलावा कुरान की तदवीन हो या कुरान पाक की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम हो, वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। अब सोचने की बात यह है, जब सल्तनत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 48 लाख मुरब्बा मील तक सल्तनत फैल चुकी थी। दोस्तों, इसके पीछे वजह ये थी कि मक्का और मदीना के अंदर कुछ गिरोह और आपकी सल्तनत के अंदर कुछ गिरोह ऐसे मुतहर्रिक हो चुके थे जो आपकी पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं थे। उनको बागी कहा जाता है और उन बागियों ने मस्जिद नबवी को घेर लिया था जहां आपका घर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ सहाबा ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप हुक्म दें, हम इनके ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं। लेकिन क्योंकि आप रसूल पाक सल्लम के अदब व एहतराम के अंदर जंग नहीं चाहते थे, इसी बदौलत इन्हीं बातों को मुनाफिकीन ने और बागियों ने फ़ायदा उठाया और मस्जिद नबवी की छत फाड़ दी और छत फाड़ कर आपको शहीद कर दिया गया। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, उस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान फ़ौत होता है, जिस जगह पे वो फ़ौत होगा उसकी वो गवाही देगा। अगर कोई पहाड़ के ऊपर शहीद हुआ तो उसकी शहादत की गवाही पहाड़ देंगे। अगर कोई समंदर में शहीद हुआ तो उसकी गवाही समंदर देंगे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बाहया और सखी शख्सियत है जिनकी शहादत की गवाही कुरान मजीद देगा।